Bismillahirrahmanirrahim. The other thing I want to tell you that originally I was born in Lahore and then I was raised in Lahore, but in between I lived in Karachi. I was born in Lahore and I lived my life from 1974 to 1983 in Krishnanagar, Lahore, and from 84 to 87 in Gulbarga Main Boulevard opposite Taiwan restaurant, where Madam Noorjahan was my neighbor at one time. So, and we had a common friend, Noorjahan's friend, and we had a common servant. My servant used to work in the day in Noorjahan's house, and used to say, "Saab, itni फरावानी से कुछ चीजें इस्तेमाल करती है कि मजा आ जाता है." मैं उनका नेबर हूँ, सामने वाला घर मेरा. Coming back, we will come back to very serious discussion basically, and I want to talk about the Pakistan economy, and as usual, we are passing for the last 74 years we are passing through a difficult time. क्योंकि हम हर साल कहते हैं बड़ा मुश्किल पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है. तो हम मुश्किल दौर 74 ईयर से तो हम यही देखते हैं कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है. बट आई वाज सिटिंग विद, आज सुबह मैं बैठा हुआ था मोहसिन नकवी के साथ और मैं उसको यही कह रहा था, मेरे तारिक सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात थी कि मैंने कहा देखिए जी, दिसंबर 2021 और जून 2021 जितनी भी कंपनियों का रिजल्ट है वो 1.5 टाइम ज़्यादा है. ऑल, आप मुझे एक आध कंपनी के अलावा कोई एक कंपनी बताएं, लिस्टेड कंपनी, जिसका प्रॉफिट 1.5 टाइम या 2 टाइम से ज़्यादा नहीं है. सब जिन 2-4 बोर्ड में बैठता हूँ सबका प्रॉफिट इतना है कि हमसे कैश संभाला नहीं जाता. एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, आप देख लें सबके आपके सामने. अच्छा, अब ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर सामने है, बट आप जिस वजह से बोले रिजर्व बैंक से कि पाकिस्तान बड़ा खराब है, चल नहीं रहा, बड़ी परेशानी में, वो उससे वजह सर आपका बहुत कितना हुआ इस साल? 1.5 टाइम हो गया था. मुझे तो अभी तक कोई लिस्टेड कंपनी की ज़्यादा डील करता हूँ, मुझे कोई भी बड़ी कंपनी सीमेंट ले ले, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां पड़ी हुई हैं सबका देख लें, सबका प्रॉफिटेबिलिटी एकदम शूट अप कर रही है. इन बात रुपीज जी, इन बात रुपीज क्या कह रहे हैं? हाँ, बात रुपीज. देखिए, बात रुपीज और डॉलर वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है. नहीं, मैं इस पे भी आपको बता दूं, मैं ICI के बोर्ड पर हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी अर्निंग को डॉलर में, जब मैंने अभी बोर्ड मीटिंग में मैंने कहा यार इसको कन्वर्ट कर दो डॉलर में, और डॉलर में मेरा रिटर्न जो है वो किसी भी दुनिया की कंपनी से ज्यादा है इस वक्त, किसी भी दुनिया की कंपनी से. लास्ट ईयर से कम था, लास्ट से ज्यादा है डॉलर टर्म में. देख लें आप उसको, लास्ट डॉलर टर्म में ज्यादा है. तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये हम लोगों ने डॉलर टर्म करें, रुपी टर्म करें, ये सब चीजें ना अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोगों ने, हम पैसे कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान में तबाही की कल तबाही आने वाली है, बस कल आ जाएगी. नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, मुश्किल नहीं, और बस आप समझ लें कि ये गवर्नमेंट तो नालायक तरीन है और जो पिछले वाले थे वो बहुत अच्छे थे. ये सब मेरा ज़ाती व्यू है कि बड़ा मिसपरसेप्शन है. जो सबसे अहम बात ये है कि मुझे, मैं अक्सर आपने देखा होगा, मैं टीवी पे भी कहता रहता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि टमाटर की कीमत में कहाँ से आ गया IMF, कहाँ से आ गया डॉलर का रेट, कहाँ से आ गई वर्ल्ड इकोनॉमिक की पॉलिसी. टमाटर का जो रेट अगर लाहौर में और चूड़िया में डबल है, इसको क्यों नहीं हैंडल करते आप? आप किसी भी लाहौर से निकलें और 25 में चले जाएं, 30 में चले जाएं, वहाँ टमाटर का रेट देख लें और लाहौर की मंडी में देख लें, आपको जमीन ऐसा का फर्क नजर आएगा. ऑयल का भी तो सर देखना. हाँ, और तो ये जो पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर जो हम अननेसेसरीली उसको हम प्रमोट करते हैं, और सारा दिन बैठ के जब इकोनॉमिस्ट मुझे टीवी पे नजर आते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि इसका अगला जुमला क्या होगा. मैं आपको बता दूंगा जुमला, अगर सलमान शाह आएंगे बता दूंगा ये अभी क्या कहेगा, और डॉक्टर दूसरा आएगा बता दूंगा ये क्या कहेगा अगला जुमला, अशरफ खान आएंगे वो क्या कहेंगे. बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि ये अगले कहाँ पे एंड करेगा, ये क्या कहेगा. सर हमें भी पता चल जाता है. हाँ, हमें भी पता चल जाता है. अब सवाल ये नहीं है. अच्छा, और 99% सोल्यूशन को देता. कल ही मैं एक प्रोग्राम में था तो मैं तो कहता है ठीक है, हो गया ना, जो हो गया खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है? हो गया जी, मैंने दबा किया, तुमने दबा किया, इसने किया, उसने किया, बट आगे क्या करना है? तो बोल रहे हैं कमिंग बैक टू थिंक कि हमारा जो इकोनॉमिक, हमने पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि जी हमारा इकोनॉमिक पैराडाइम हम चाहते क्या है. पैसे हम कमा रहे हैं, इवन डॉलर में भी कमा रहे हैं, चलो अगर कोई ज्यादा नुकसान फायदा नहीं है, नुकसान भी बहुत बड़ा नहीं किया किसी ने.
मुझे बता दे कौन सी कंपनी ने डॉलर टर्म नुकसान कर दिया बहुत बड़ा। ये प्रॉब्लम ये है कि वो जो डॉलर टर्म का जो रुपये का या डॉलर का प्रॉफिट हुआ है इन द लास्ट, और जितनी भी कंपनियों को मैं जानता हूं सबके एक्सपेंसिव प्लान है। मुझे बताएं जिनके एक्सपेंसिव प्लान नहीं है, जो बैंक 2-4 लिस्टेड की बात कर रहा हूं, मुझे बताएं कोई कंपनी बैंकरप्सी में जा रही है, कुछ चैप्टर 11 में जा रही है। जब मुल्क की इकोनॉमी खराब होती है तो लोग कंपनियां बैंकरप्सी में जाती है ना, चैप्टर 11 में चली गई, कोई बैंकरप्ट हो गई, किसी ने स्ट्रेस सेल कर दी। आप बता दें कितनी कंपनियां इस वक्त स्ट्रेस सेल में अवेलेबल है? कोई नहीं है ना स्ट्रेस सेल में अवेलेबल। कोई बताए कि ये कंपनी जी आज फाइनेंशियल हालात बड़े खराब है, ये स्ट्रेस सेल में बेच के निकल रहा है। कोई आपके पास अगर अवेलेबल है मार्केट में, मुझे बताए, मैं लेने को तैयार हूँ। यार ये देखो ये स्ट्रेस सेल में बिक रही है, क्यों नहीं बेच रहे लोग? तो पहला सवाल तो ये कि मैं पाकिस्तान को कहां देख रहा हूं 2025 में, 30 में, 40 में, 50 में? देखिए ये तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा जितना भी, अब जैसे ये गवर्नमेंट है, इनका जितना भी फोकस होता है वो 2023 पे होता है। 2023 से आगे ये नहीं सोचते। ठीक है, सवाल अब ये है कि पाकिस्तान का, मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था, कल का अगर आप अखबार पढ़े, जो बिजनेस रिकॉर्डर से मैंने एक आर्टिकल लिखा था डोमेस्टिक डेट ट्रैप के ऊपर, कल का आर्टिकल है। मैंने उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान एज अ स्टेट गवर्नमेंट, ये गोइंग कंसर्न नहीं है। ये दुकान बंद होगी, मतलब अकाउंटिंग में हम बोलते हैं ना गोइंग कंसर्न, तो अब ये गोइंग कंसर्न नहीं है। स्टेट नहीं चल सकती, चाहे फौजी आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे भुट्टो आ जाए, चाहे इमरान आ जाए, स्टेट इज नॉट बैंकरप्ट, लेट्स एडमिट इट। मगर जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, उसको जला नहीं दिया जाता। यू नो बैंकरप्सी कोई बुरी चीज नहीं है, दुनिया में हर जगह बैंकरप्सीज होती है। आज हमारी बैंकरप्सी जो है वो है, उसको वो रियलिटी है, तो बात कर देना इस पे। देखिए इस वक्त जो मैं आप उस वक्त जो इस वक्त पाकिस्तान का डेट जो है 25,000 बिलियन है, ये डोमेस्टिक है, और 120 लगा ले, 120 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर लोन है। तो इसका जो हमारा डेट फाइनेंसिंग है, डेट फाइनेंसिंग हमारी जो है वो तकरीबन 3,000 से ऊपर हो चुकी है, 3,000 बिलियन से। टोटल टैक्स रेवेन्यू अगर 6 भी होगा तो 50% हमें डेट सर्विसिंग में देना पड़ेगा। दुकान नहीं चल सकती, चल ही नहीं सकती। अब आपको चलिया बनाते हैं लोग कि जी चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, स्टेट की दुकान नहीं चल सकती। देखिए 2 दुकान है ना, एक स्टेट की दुकान है, एक इंडिविजुअल की दुकान है। स्टेट की दुकान नहीं चल सकती इस शक्ल में। पहले हम ये रियलाइज करें कि ये स्टेट गोइंग कंसर्न नहीं है। ये हम रियलाइज कर लेंगे स्टेट गोइंग कंसर्न है, फिर हम गलत बात कर रहे होंगे। ये जो 25,000 बिलियन है, ये 1981 में 4,500 था, ये 2021 में 25,000 हो गया। डोमेस्टिक की बात करूं मैं, अगर आप मुझसे पूछे ना पाकिस्तान के लॉस्ट 40 ईयर, पाकिस्तान के लॉस्ट 40 ईयर फ्रॉम 81 टू 2021, पाकिस्तान ने 1981 से लेकर 2021 तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। स्टेट की बात करो, स्टेट ने कोई डैम नहीं बनाया, स्टेट ने अपनी रेलवे लाइन को डबल नहीं किया, स्टेट ने कोई प्रॉपर स्कूल नहीं बनाए, स्टेट ने हॉस्पिटल नहीं बनाए, स्टेट ने एयरपोर्ट नहीं बनाए, स्टेट ने कुछ भी नहीं किया। अगर आप स्टेट को देखें 1981 टू 2021, स्टेट हैज नॉट डन एनीथिंग फॉर द कंट्री, व्हाटएवर हैज बीन डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। स्टेट तो आपके लिए नेगेटिव दे रही है और पॉजिटिव नहीं दे रही। मैंने उसी कल का आर्टिकल मेरा पढ़े, उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि मैं 2008 में प्रेसिडेंट था साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का, 2008 में। तो मेरा ऑफिस था दिल्ली में, तो मैं जाता था दिल्ली अक्सर, फ्रॉम दी बाय जाया करता था दिल्ली। जब मैं कराची से फ्लाई करता था, लाहौर से फ्लाई करता था दिल्ली के लिए, तो मैं मुझे लगता था मैं लाहौर से कराची से फ्लाई कर रहा हूँ और दिल्ली उतर रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट गंदा, पेशाब की बू आ रही है, वहां पर अजीब सी बिल्डिंग, यू नो इट वाज वी शुड फील कितना अच्छे एयरपोर्ट से निकल के हम कितने खराब एयरपोर्ट पे आए। अब मैं 2018 में जब दिल्ली गया तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि दिल्ली का जो इस वक्त एयरपोर्ट है नया वाला, इट इज मच बेटर देन हीथ्रो।
It is better than JFK. Yes. It is better than JFK. और जो दिल्ली का अंडरग्राउंड है, जो अंडरग्राउंड ट्रेन है, वो एक मार्वल है, वो दुनिया का मार्वल है। मतलब आप अगर दुनिया में सिटी ट्रांसपोर्ट का कोई मार्वल देखना चाहते हैं तो वो दिल्ली है। आप समझे कि आपका आजमगढ़ मार्केट है, ऐसा एक वहां पर चांदनी चौक है, क्रैम्प इलाका है बिल्कुल। उसमें से एक सड़क एक जाती है सीढ़ी, सीढ़ी से जो नीचे उतरे तो एक प्लेटफॉर्म नजर आता है। यार ये यहाँ कैसे हो सकता है, ह्यूज प्लेटफॉर्म। और उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब से हमने ये अंडरग्राउंड बनाई है तो क्यों लाइन लगती है टिकट लेने के लिए, तो लोग हैं उनकी ड्रेसिंग बेहतर हो गई है, क्योंकि वो जब लाइन में लगते हैं तो ड्रेसिंग अपनी देखते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द पाकिस्तान फ्रॉम 1981, rather I would say 77, since the days Ziaullah came in, till 2021, the state has been corrupted from all angle. मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा। तो अब आज जो स्टेट हमारी खड़ी है, ये जो हमारा ये खड़ा है, ये हम नहीं सही कर सकते। मतलब अगर कोई बंदा ये कहे कि 25,000 ट्रिलियन का लोन लेके बैठ, 25 ट्रिलियन का लोन लेके बैठा हूं और मैं पाकिस्तान का बजट बना दूंगा, तो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। कोई शौकत तरीन साहब हो, इसाक डार हो, कोई भी हो, अगर मेरा ये डेट खड़ा है बैलेंस शीट पर, तो 5-6 हजार रेवेन्यू कर लोगे ना, कितना कर लोगे? 5.5-6 कर लोगे, 6.25 कर लोगे, कितना कर लोगे? ठीक है। इसके बाद $1,000 बिलियन की सब्सिडी है हमारी एनर्जी पर, तकरीबन 1,000 की। पेट्रोल अगर उसको कंपोजिट मिलाए ना, सारी पूरा सेक्टर एनर्जी का पूरा सेक्टर मिला लेना, बिजली ये वो, तो ये हमारी 1,000 कर ले, 800 कर ले, ये हमारी सब्सिडी है। 1,000 ये हो गया, 3,000 वो हो गया, 1,800-1,700 डिफेंस हो गया, तो दुकान कैसे चलेगी? 2,000 डिफरेंस। सर्कुलर डेट भी है। सर्कुलर डेट, ये सर्कुलर डेट ना, ये सर्कुलर वो 3 ट्रिलियन नहीं है। नहीं वो तो डेट होता है, एक्चुअली जो सब्सिडी है वो ये है, वो तो टाइम स्टेट ओन्ड लॉसेस की बात कर रहे हैं। ये सब्सिडी ये है, रेलवे नहीं ये वो नहीं है, नहीं ये है, वो ऑन टॉप है ना इसके। ये है, हाँ वो अलग है, ये एनर्जी की सब्सिडी है। जब आपको बिजली मिलती है ना, ये सब्सिडी है उसकी टेक्निकली। आफ्टर टैक्स जी। 70% जीएसटी लेने के बाद, क्या चीज? टैक्स कलेक्ट करने के बाद एनर्जी पे। एनर्जी में है ना बिजली की सब्सिडी। आपने पहले शीट देखी लेस्को की कभी? नहीं सर, ये नेट ऑफ है या टैक्स के समेत है? नहीं गवर्नमेंट की से जा रहा है ना। हाँ नेट ऑफ नेट ऑफ है, टैक्स हाँ, लेने के बाद, लेने के बाद। ये सब्सिडी वो है जो मिनिमम को देते हैं 200 यूनिट्स वालों को। नहीं सर, हाँ नहीं सर, आप बैलेंस उठाएं लेस्को की, लेस्को की बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा एक गवर्नमेंट सब्सिडी। जी वो ये है सारे, अगर आप सबकी मिला देंगे ना तो ये आ जाएगी सेल प्राइस माइनस प्रोडक्शन हाँ। कॉस्ट बेसिकली। क्योंकि आप ये समझे ना कि बिजली आप बना रहे हैं, सपोज करें 28 रुपए की, पाकिस्तान में ओवरऑल पाकिस्तान के बेस पे लगा रहे हैं और बेच रहे हैं उसको 25 की, तो 3 रुपए का ये फैक्टर है बेसिकली। बिजली पड़ती है आपको 28 की, बेचते हैं आप ओवरऑल 25 के, तो 3 का फैक्टर है, 3 रुपए ये आपको देना पड़ता है, ये उसका फैक्टर है। इसी तरह तकरीबन 800 बिलियन का खर्चा है आपका स्टेट और एंटरप्राइज का, ये भी नहीं हिलने वाला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम ये बैठ के आज फैसला कर लें कि जी हमारा बजट अगले साल आवाम दोस्त होगा, गरीबों के लिए बेहतरी करेगा, तो ये हम लोगों से झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है, तो कोई गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये गवर्नमेंट हो, किसी की गवर्नमेंट हो, इसकी हो, उसकी हो, कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ। ठीक है, तो ये तो होना ही है। अब इसके साथ रहते हुए ये समझे आप, ये आपके वो वेरिएंट्स हैं जो अपनी जगह, सॉरी ये वो आपके फंडामेंटल से जो खड़े हुए हैं। 25,000 बिलियन का ट्रिलियन का जो पब्लिक डेट है, वो आज डेट है। तो इस तरह के और मुल्क हैं दुनिया में? हाँ जी, नहीं है ना? एक्चुअली हाँ, उनका इससे ज्यादा लोन जी, उनका इससे ज्यादा लोन है अगर परसेंटेज में देखें। हाँ वही कह रहा हूँ, नहीं हाँ, और वो सर रेवेन्यू होते हैं ना, सवाल ये जी ठीक है ना, होते सबके पास है, ठीक है, ये मसला नहीं है,
ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ये सारी चीजें रुपये में हैं। एग्रीड रुपये में तो मेरे हाथ में है ना चीज, जितने सारे रुपए छाप लूं, रुपये के लॉस को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। यार ठीक है तो ना आगे पीछे कर लूंगा ना रुपये के लॉस को, तो मैं मुझे मसला होता है डॉलर का कि रुपये के लॉस को तो मैं खेल लेता हूँ ना, मेरा अपना है ना, घर की बात है। अगर 25,000 देना है मैं 26,000 और छाप के मार्केट में डाल देता हूँ। तो रुपये लॉस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल। प्रॉब्लम आती है जब आपका आता है यूएस डॉलर, फॉरेन करेंसी का लॉस। फॉरेन करेंसी का लॉस जो है वो 30 जून 2018 ये लास्ट बजट था, ये लास्ट टर्म था पीएमएल गवर्नमेंट का। इसमें हमारी इंपोर्ट थी 60, एक्सपोर्ट थी 20, रेमिटेंस थी 25, 45, रेमिटेंस 20 थी। हाँ ये तकरीबन रेमिटेंस 20 थी। तकरीबन ये 15 से 18 का लॉस था। 18-19 का। ये इससे 72 साल पाकिस्तान में कभी नहीं आया। और उस साल डॉलर रुपया यार डॉलर कितने का भी हो भाई, आपके पास करेंसी कहाँ था, डॉलर तो रेट तो रेलेवेंट ना। आपका 19 बिलियन डॉलर का लॉस था, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था 19 बिलियन डॉलर का, जिस दिन गवर्नमेंट छोड़ी है। खान साहब को मैंने जब मैं आई एम द पर्सन जिन्होंने खान साहब को कन्विंस किया आप IMF में जाएं। मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा सर ये आप लेके बैठे हैं तो आपको किस पागल कुत्ते ने काटा कि आप गवर्नमेंट चल जाएगी? चल ही नहीं सकती, आपको जाना पड़ेगा। और हम गए, मैं आज ही कन्विंस करता हूं, हम सही गए। लेट गए सर जी, बहुत लेट गए। क्या लेट चले गए। हाँ लेट वो अलग बात, लेट मगर देखिए ना मैंने खास आपको बोला, कल ही मैंने अखबार में लिखा है खास आपको, खास आपकी सबसे बड़ी गलती जो है, सबसे बड़ी गलती जब आपने टेक ओवर गवर्नमेंट की थी, जिस दिन टेक ओवर की उसे जाके बताते बैलेंस शीट को, जो मैं आज बात कर रहा हूँ कि सर मैं अभी तो आया हूँ, मेरा कोई बाद में बात करूंगा, पहले आप ये बैलेंस शीट देख लें। और मैं आज फिर कह रहा हूँ 23 में जो भी आया XYZ उसको चाहिए कि पाकिस्तान की बैलेंस शीट पहले असेंबली में लाए और बताए कि ये पोजीशन है। होता ये कि आप आ जाते हैं, मैं आ गया हूं, मैं सही कर दूंगा। एक्सपेक्टेशन तो अलग बात है ना। आप एक लोगों को देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कंपनी बैठ गई है ना तो इट इज बेटर टू आस्क द मैनेजमेंट, टू आस्क द एम्प्लॉइज, टू आस्क द गवर्नमेंट कि सर मेरी कंपनी नहीं चल रही। सर गवर्नमेंट्स के पास ये लग्जरी नहीं है। नहीं है, ये आपकी गलत नहीं, ये आप गलत फहमी करेंगे नहीं है। मैं आपको है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है। मैं अगर आपसे ये एक सवाल पूछूं, आपकी बात सवाल के बाद में आते हैं। नहीं मेरा सवाल ये ना, नहीं उस वक्त लग्जरी है, नए आए, जब अगले दिन आप उस आए दिन भी नहीं है सर, उस दिन भी नहीं है। चले वो उसको बाद में बात करते ना ये, मगर चले उसको छोड़ दे। मैं गवर्नमेंट नहीं बोल सकती ना, मैं बोल सकता हूँ ना। यस आप बोल सकते हैं। नहीं मगर पब्लिक सवाल मैसेज कर दो। नहीं, पब्लिक को तो बेशक बोलना चाहिए ना कि यार ये बैलेंस शीट आज भी देखे ना, आज हर बंदा इधर उधर डॉलर 180 का हो गया, 190 का हो गया, 200 का हो जाएगा, 300-350 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर ये कोई नहीं देखता कि ये सारा किस्सा हो क्यों रहा है, ये सारा किस्सा हो क्यों रहा है आज। देखिए ना, अगर आप आज मुझसे पूछे कि डॉलर क्यों ये आगे पीछे बढ़ रहा है, अगर आपने पिछले 2 हफ्ते पहले दिखाओ तो स्टेट बैंक में के गवर्नर ने प्रेसिडेंट बुलाया था बैंकों को, उन्होंने कहा था कि आप करेंसी में स्पेशल बंद करें। तो अगर हमारे बैंक्स बैठ के जुआ खेल रहे हैं करेंसी में तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनमें से 1-2 को टांग दो, कि जब करेंसी का जुआ मलिक बोस्तान के साथ बैठ के वो खुद खेल रहे हैं ना, तो मुझे फिर मैं क्या उससे बात करूंगा। मुझे पता है कि ये करेंसी वाला बैठा है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, मगर सवाल ये है कि जब आपने अफगानिस्तान भी खोलना है, ये भी खोलना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो सही है, फेयर एनफ, करें आप। The problem is this. The problem, which is fundamental problem, is this. First problem of Pakistan is that the real fact of Pakistan economy, unfortunately, neither by the position nor by the power is reflected in a proper manner. हर आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान इससे मालामाल है, ये रेकॉर्ड एक में सोना निकलने वाला है, पता नहीं कितनी गैस निकलने वाली है। ये रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री। पाकिस्तान इज कंट्री विद ओवर स्पेंडिंग। देखिए 1947 से लेकर
2021 तक जो पाकिस्तान का डॉलर डेफिसिट रहा है ना आज तक, वो है 380 बिलियन डॉलर। मतलब ये वो पैसे हैं जो हमने डॉलर ज्यादा खर्च किए हैं और डॉलर आए कम है। तो कभी तो दुकान बैंकरप्ट होगी ना, कभी तो बैंकरप्ट होगी ना। कभी मैनेज कर लिया डार्ट साहब ने, कभी आगे से बेच दिया, कभी बेच दिया, कभी पाकिस्तान बॉन्ड बेच दिए, कभी खरीद लिए। बट ये तो रियलाइज करें ना कि 380 बिलियन डॉलर का आपका डेफिसिट है जब से आप पाकिस्तान कंट्री क्रिएट हुआ है। इसमें से 120 अभी भी डेट में, और 260 जो है वो आपने कभी वॉर और टेरर के नाम पे पकड़ लिया, कभी आपने इधर से पकड़ लिया, कभी उधर से पकड़ लिया, कभी इधर से पकड़ लिया। तो आप ये कह रहे, तो पाकिस्तान इन दी डॉलर टर्म was never a viable country, was never a viable country। ये कभी भी डॉलर टर्म में वायबल नहीं है। 380 बिलियन डॉलर आप नहीं, आपका लॉस है। या तो आप साबित कर देंगे 380 बिलियन नहीं है, ये पोजीशन नहीं थी 2018 में। आज भी क्या बहुत प्रॉब्लम आ रही, डॉलर क्यों गिर रहा है, रुपये क्यों गिर रहा है? इंपोर्ट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। इंपोर्ट, हाँ शबर साहब, एक्चुअली आप कह रहे हैं डॉलर टर्म्स में वायबल नहीं है। दिस इज द ओनली स्टेट वेयर द वायबिलिटी ऑफ एनी स्टेट शुड बी डिटरमिन्ड। If a country is not viable at external account, it is a non-going concern. So let's start up the question. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपका डॉलर टर्म में वायबल है, ना आप रुपये टर्म में वायबल है। बट यू नीड व्हाट? कंपनी को बंद तो नहीं कर सकते ना, आप तो नहीं कर सकते ना। यू हैव टू रीस्ट्रक्चर द कंपनी। रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज द रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान? दैट शुड बी द क्वेश्चन। ये नहीं हो सकता कि आप गोइंग कंसर्न की नहीं है और आप कह रहे हैं नहीं है सर, चलाए जा रहे हैं। यू नीड टू रीस्ट्रक्चर द कंपनी ना। अब रीस्ट्रक्चर कैसे करना है, सवाल ये है। रीस्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या चीज रीस्ट्रक्चर करनी है? लेकिन ना दो चीज रीस्ट्रक्चर होगी ना, एक होगा होगा रुपये अकाउंट और एक होगा डॉलर अकाउंट। दोनों रीस्ट्रक्चर होंगे ना। कैसे होगा? सब दैट शुड बी द क्वेश्चन फॉर पाकिस्तानीज। ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में कंट्रीज इस फॉर्म से गुजरती हैं मगर वो अपने को रीस्ट्रक्चर करती है। फिर ये नहीं हो सकता कि आप कहें यार ठीक है गोइंग कंसर्न नहीं है और आप चलाए जा रहे हैं, पब्लिक को ये चरिया बनाए जा रहे हैं कि यार ये इमरान खान बहुत खराब है, नवाज शरीफ बहुत खराब है, जरदारी साहब बहुत खराब है, इसलिए नहीं है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न तो एंटिटी वैसे ही नहीं है। अगर मैं इस वक्त फरिश्ते को बैठा दूंगा पाकिस्तान तो वो यही करेगा। अगर फरिश्ता भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं आज अभी सवाल में जवाब दे लेंगे, आपको उठाते फाइनेंस मिनिस्टर का क्या करेंगे आप? नहीं, क्वेश्चन ये है कि रुपये अकाउंट और यूएस अकाउंट दोनों को सेटल करना पड़ेगा। The priority should be US account first. No, US account first ना। No. But US account can never be done in one day. Yes. Yeah. It is not कि आज मैं करते शुरू हो जाऊँ कल से हो जाएगा। नवाज शरीफ के पूरे टर्म में एक्सपोर्ट 20 से नहीं बढ़ी, 24 से 20 में आई है। हाँ, और जरदारी साहब के लिए 21 थी। ठीक है ना। एक दिन नवाज शरीफ साहब तकरीर करते कराची में एक्सपो में और कह रहे थे एक्सपोर्ट 40 हो जाएगी। मैं टीवी के डायरेक्ट बैठा हुआ था टीवी के प्रोग्राम में। मैंने कहा अगर ये 25 करते मैं नाम बदल दूंगा। मैं उस वक्त उनकी गवर्नमेंट थी। मैंने कहा 25 नहीं होगी ये, और नहीं हुई। अब आज अगर मुझे आप कहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट को 32 कर दूंगा, 35 कर दूंगा, तो आप गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं होगी, पता है हमें नहीं होगी। उसका एक साइकिल है, उसकी एक अलग डायनेमिक्स है, उससे बात करते हैं। बट द क्वेश्चन इज के हमें दोनों अकाउंट को अलग अलग लेके पहले फर्स्ट थिंग टू डिसाइड कि आवर बैलेंस शीट नीड रिस्ट्रक्चरिंग। पहले तो ये डिसाइड करें ना एज ए नेशन। यार हमें ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि ये बैलेंस शीट खराब है, ये एक इनहेरेंट इशू है गलत जैसे ही है आज। ठीक है, अब इसको सही करना है ना, और वो सही होने के तरीके नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर कोशिश तो करनी है ना। कोशिश तो करनी है ना। गलत नहीं हुआ तो शायद नहीं हो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग कोशिश तो करनी है ना। वो क्या कोशिश है, दैट्स द क्वेश्चन। वो क्या कोशिश है जो हमें करनी है, जो मेरे हिसाब से मैं अभी सवाल जवाब दूंगा। इसका ये जो है, इसका मेरे हिसाब से पहला जो चीज इमीडिएटली करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी एनएफसी को खत्म कर।
ये एनएफसी का अवार्ड जो है ना, जिसमें आप सूबाई गवर्नमेंट को 50% दे देते हैं ना, 52%, और वो बन जाती है खर्चे की मशीन। सूबाई गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या होते हैं? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, उन्होंने ऐसी लगाई हुई है। चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे बलूचिस्तान, वो उनके लिए कमाना मसला ही नहीं है। वो कमाने के बारे में सोचते ही कभी नहीं है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल में एग्रीकल्चर में क्या की, क्या रिकवरी की, क्या रिकवरी है? सिंध में क्या रिकवरी टैक्स की? जब मैं मिनिस्टर था, सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने एक दिन पूछा कि यार हमारा एग्रीकल्चर टैक्स कौन डील करता है? उसने मुझे चक्कर दे 2-3 दिन तक, ये है वो है, ये है वो है। फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे बताओ। उसने कहा सर हैदराबाद में बैठता है। मैं हैदराबाद चला गया, भाई बंदा बैठा हुआ टेबल के सामने। जब मैंने उससे 3-4 सवाल किए ना, कहता है सर हमारे पास इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये तो आपको आप आ जाइए, बंदा बैठा देता हूँ। सर मैं आपको ये कहता हूँ, ये एग्जैक्टली हाल पंजाब का भी है। मुझे बताएं क्या रिकवरी है इनकम टैक्स की? कितने रिटर्न फाइल हुए हैं? कितने रिटर्न फाइल हुए हैं? लाहौर शहर का प्रॉपर्टी सर्वे कब हुआ है लास्ट? एग्रीकल्चर तो एग्जम्प्टेड नहीं है। हाँ? एग्रीकल्चर एग्जम्प्टेड तो नहीं है क्या? एग्रीकल्चर की इनकम कौन कह रहा है? कहाँ? अंडरस्टैंडिंग हमारी तो आपकी बढ़ती है, आपके ख्याल में एग्जम्प्ट होगी? प्रोविंशियल में टैक्सेबल है भाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्सेबल है, बिल्कुल इनकम टैक्स की तरह। अच्छा, और मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी का सर्वे लास्ट टाइम लाहौर में कब हुआ है? कैन यू कलेक्ट टैक्स विदाउट प्रॉपर्टी सर्वे? जी सर, कम से कम 25 साल हो गए हैं। अब तो डिजिटलाइज हो गया क्या? सर हर 3 साल बाद होता क्या? है। लाहौर में डिजिटलाइज हो गया। पुरानी वैल्यू क्या हो गया? पुरानी वैल्यू पे भाई क्या बातें कर रहे हो? Devaluation हुई। क्या बातें करो यार? मजाक Devaluation हो तो- मजाक करो, मजाक। लाहौर में मजाक चल रहा है, पुरानी वाली यूटिलाइज कर दिया, चरिया बना लोगों को। सर्वे करो ना पहले, है प्रॉपर्टी का, ये घर नहीं होगा, मैं आप जाओ भी नहीं मिलेगा ये घर कहीं, कमर्शियल प्लाजा। ये घर नहीं होगा। मनीला में यही मसला था। मनीला में उन्होंने पता किस तरह किया? गूगल पे। मनीला में पूरा प्रॉपर्टी टैक्स गूगल पे घर आइडेंटिफाई किए पहले, पूरे गूगल को लिया, पूरा शहर को। लाहौर में ऐसा ही है सर, सर नहीं है गूगल पे। 100% हमारा घर ऐसे ही नहीं नहीं सर है, प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन कब हुई है लास्ट टाइम? है। हर साल ये रिव्यू हो रहा सर्वे नहीं हुई ना। है। सर्वे क्या कहते हैं? सर सर्वे का मतलब होता है Valuation है ना, ये नहीं है ना। आज आप बताएं हाल रोड पे कितनी बिल्डिंग है उसके रिकॉर्ड में? नहीं है, कोई नहीं। नहीं है ना सर, बता रहा हूं आपको, वो नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नहीं है ना। आपकी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए सर्वे होता है, आइडेंटिफाई होता है, यार ये बिल्डिंग है ना, इसमें कितने कमरे, दफ्तर है, क्या है क्या नहीं है, ये मुझे बता दे। मैं और ये पैसा कहाँ से आया? अगला सवाल ये होगा ना, वो कहाँ से नहीं आया? नहीं, वो तो बात की बात है यार, प्रॉपर्टी टैक्स तो लगाओ उसके ऊपर। Sir, sir, please come and join us. ठीक है, आ जा सर प्लीज। प्रेसिडेंट हमारे इंस्टीट्यूट के, ठीक है जी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहले तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो आपने पैसे दे रहे हैं 52% ऑफ द रेवेन्यू, उनको भी तो अकाउंटेबल किसी चीज के लिए करें ना। देखिए पाकिस्तान 100 में 6000 में से, तो 100 में से 52 तो ऐसे ही निकाल देता है वो। So is that possible? क्यों नहीं पॉसिबल? मतलब पॉलिटिकली क्या इशू है? why not possible? Why not? Why not What possible? then? The question is I'm saying कि वही आप Why isn't it being नहीं, आप तो कह रहे हो कि मैं इससे नहीं करूंगा। Because Imran Khan नहीं सर, himself आप says कि federal क्या तो why करेगा? isn't it being done? फेडरल नहीं नहीं, 52 का क्या नहीं करेगा। हाँ। आपको कमेंसेट करना पड़ेगा ना सर। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट फाइनेंस में रह चुका ना, मैं मुझे पता है ना पैसे का क्या होता है सर। जब आपको कमाने के लिए, आपको घर में पैसे मिल जाए ना खर्च करने के लिए, और कमाना नहीं हो, बिल्कुल वो आम आदमी, एक बच्चे को आप पैसे दे रहे हैं घर में, ठीक है ना, और आप अपने कमाना कोई नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है बात ना, ठीक है। तो आप फिर आपको खर्चे की परवाह नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ आपको। अच्छा इसके नीचे ना, इसके नीचे एक और चीज है, NFC इसके नीचे एक और चीज है, वो है पीएफसी। पीएफसी का मतलब होता है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। आपने भी नाम सुना है? पढ़ा हुआ है। नाम It's सुना है? not- कभी आपने देखा है उसमें क्या होता है? वो ये कहते हैं ना कि वो आगे जाता नहीं नहीं तो है उसकी पैसा, उसकी उधर तक तो आगे तक पता रुक है, जाए। उसको पता है किसी को क्या होती है? आपको पता है डीजी खान में कितने खर्च हो रहे हैं और लाहौर में कितने खर्च हो रहे हैं? That's sort of question is कि ये इस पे चल नहीं सकता कि यहाँ तो पैसे पकड़ लिए आपने और नीचे आपने लोकेट नहीं किए। जिसकी गवर्नमेंट आई उसने अपने हिसाब से लोकेट कर दिया। पंजाब एंड केपी में भी क्यों नहीं होता? सर हर जगह नहीं हो रहा ना। मैं तो Why not? मैं ये पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल। Just a question. मैं अभी आता हूँ ना, ये नहीं हो रहा ना। अच्छा, यहाँ एक- जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उनके पास हर चीज है। टेक्निकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। हेल्थ उनके पास है, जो आम आदमी से ताल्लुक है ना उनके पास होता है। हेल्थ उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है,
ट्रांसपोर्ट उनके पास है, इरिगेशन उनके पास है, सारी जितनी भी आम आदमी की चीजें हैं वो सब प्रोविंशियल के पास है। मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिलीवरी का इशू है, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट। हम जो टैक्स नहीं देते इसलिए हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई, तुम्हें हम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दे रहे हैं। हमें अगर तुम्हें तालीम नहीं मिल रही तो गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं फेडरल का, प्रोविंशियल ताल्लुक है, प्रोविंशियल में तालीम देनी है, पहले नहीं देनी। क्योंकि या तो हम फेडरेशन बन जाए या हम फेडरेशन नहीं बने। अब हर बंदा गाली देता है फेडरेशन को, चाहे किसी भी हो, उसे ये नहीं पता कि यार साल काम तो प्रोविंशियल का सारा, क्योंकि मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिनिस्टर मुझे पता है ना वहाँ क्या होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपने बनाया हुआ है इसको आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और टैक्सेस को आपको डिवॉल्व करना पड़ेगा। लोकल बॉडीज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स है, वो लोकल बॉडी को अपना स्तर डालना पड़ेगा। मगर लाहौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो प्रॉपर्टी का टैक्स लगाता है, इसको बंद करें। और जो लाहौर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो खुद प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करे और खुद खर्च करे। ये नहीं हो सकता कि मिनिस्टर आया एक्साइज टैक्सेशन का, जो इलेक्ट होकर आ जाए कहीं से भागलपुर से और कहीं दहीना खान से और लाहौर की प्रॉपर्टी टैक्स करे। जब तक आप वो डिवोल्यूशन नहीं करेंगे जब तक लाहौर का प्रॉपर्टी टैक्स खुद कलेक्ट करने वाला नहीं होगा, खुद खर्च करने वाला नहीं होगा, आप इसको नहीं कर सकते। सेम इज द केस। आप मुझे बताएं कि आप में से किसी आदमी ने कभी सोचा है पानी का बिल आना चाहिए? आता है। कोई कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने कभी सोचा है पानी का ही बिल होना चाहिए? या आप फॉर एग्जाम्पल ले लें, आपके मुल्क में आप मुझे बताएं गैस कितनी सस्ती है? दुनिया में पाइप गैस कहीं अवेलेबल नहीं है। हम तो गीजर इसलिए चूल्हा इसलिए नहीं बंद करते कि दिया सलाई जलानी पड़ेगी दोबारा से। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मुझे कोई कंसर्न नहीं है, कभी आज तक नहीं सोचा मेरा गैस का बिल कितना आता है। आया तो होगा 7-8 हजार, 10 हजार आता होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गैस के बिल को भी कंसर्न से सोचा होगा? हैव यू रियलाइज्ड दैट व्हाट इज द चीप अवेलेबिलिटी ऑफ गैस टू द मिडिल क्लास? ये ऐसी चल नहीं सकती ना। आप कभी सोचेंगे आप किस मुल्क में गैस होती है? पाइप गैस और 24 आवर अवेलेबिलिटी, जिसपे आप बिजली बना रहे हैं आजकल। तो मतलब तो ये जो हमने अय्याशी मुल्क लोगों को दे दी है ना, उसपे गरीब आदमी को प्रॉब्लम आ रही है ना। आप में से कोई आदमी, मैं यकीन से कहता हूं, उसके लिए गैस का बिल कंसर्न नहीं है। नहीं होगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। 5,000 होगा, 6,000 नहीं, मैं उसको तो बाकी को छोड़ दे। मैं बता रहा हूँ जो चीज हमारे जिसपे हम सब्सिडी दे रहे हैं 1000 बिलियन, वो कहां से निकल रहा है? गैस की जो गैस पे हम सब 1000 दे रहे हैं ना एनर्जी पर, इसलिए दे रहे हैं एनर्जी पर कि हमने कुछ चीजों को जाती कर दी है ना। कुछ चीजों पे हमने जाती करके हुई है ना। प्रॉपर्टी टैक्स जाती है, आपकी मोटर व्हीकल टैक्स में जाती हो रही है। मैं आपको राइट और नो और पंजाब, मैं वहां मोटर व्हीकल टैक्स में रहा हूं, मैंने देखा है इंटीरियर में जितनी गाड़ियां चलती हैं, बड़ी वाली गाड़ियां, वो रजिस्टर्ड नहीं होती। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सारी जिंदगी चल रही है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपने सिविल गवर्नमेंट चलानी है ना, इस वक्त पाकिस्तान में रूरल और सिविल जो है ना वो 30-70 हो गया है मेरे हिसाब से। 70% इज डीम्ड अर्बन, इज नॉट रूरल। ये एक बड़ा इशू है कि आपका जो 70% पॉपुलेशन है वो अपनी चीजें खरीद के खा रहा है। तो सर हम टारगेटेड सब्सिडी पे क्यों नहीं जाते? कौन टारगेट किस बात में सब्सिडी देंगे आप? कि पुअर सेक्टर को दी जाए। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, इंडस्ट्री को दे दें, कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं, मैं लाहौर को नहीं जानता, कराची में दुकानें 12 बजे खुलती हैं दिन में और रात को 2 बजे बंद होती हैं। आपने एनर्जी के बारे में बड़ी तकरीरें सुनी होंगी, वो कभी सुना है कि एनर्जी कंजर्व करें? कोई ऐड देखा है? तो हमारा तो वो आई थिंक वो डे लाइट सेविंग नहीं कोई आपने कभी ऐड देखा है? कभी लिखा हो पाकिस्तान में कि एनर्जी को कंजर्व करो? कराची का सारा बाजार, मैं लाहौर का नहीं कहता, कराची का सारा बाजार खुलता है 12 बजे दिन में और बंद होता है रात को 1 बजे। कभी आपने यूरोप में 6 बजे बाद दुकान खुली देखी है? क्यों है वैसा? वो तो ये अनसिविलाइज जो चीजें हमने शुरू की हुई है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा अगर हम सोसाइटी को चलाना। ये सोसाइटी नहीं सकती कि एक जंगल की तरह आप चल रहे हैं, ये आपने कुछ नहीं करना, ठीक है? और हमें गवर्नमेंट भी चलानी है। गवर्नमेंट तो इन सब चीज
प्रॉब्लम गवर्नमेंट की ये हो गई है पाकिस्तान की कि स्टेट हैज बिकम वेरी वीक, स्टेट हैज बिकम होस्टेज इन द हैंड ऑफ द पीपल। मैं चेयरमैन एफबीआई को छोड़ के आया, मैं होस्टेज बनने हुआ था ट्रेडर के हाथों में। मेरी ट्रेडर्स ने मेरी जिंदगी हिसाब कर दी थी, उन्हीं रेजिडेंट कानून तैयार थे। मैंने CLIC कार्ड रखा था, क्यों नहीं लोगों ने माना? इसलिए नहीं माना कि उनको पता है कि हमने नहीं मानना है। सर उसमें वो फिक्स एक देने के क्या लिए जी? तैयार थे, फिक्स एक अमाउंट देने के लिए तैयार थी। कोई नहीं थे, कभी नहीं थे, बकवास करते, सब बकवास करते। मैंने तो उन्हें कहा था कि इमरान खान की स्टेटमेंट यार मैं तो सब भुगत भुगत के आया था, कोई फिक्स देने को तैयार नहीं थे, सब बकवास करते, उन्होंने नहीं देना। मैं भी उस आपके सवाल जवाब का जवाब दे दूंगा उसका कि वो सब क्या कह रहे थे, मैं कह रहा था बकवास करते, ये बकवास है, बदमाशी और कुछ नहीं है। The question what I am trying to say कि आपको रुपये अकाउंट में सेटल करना पड़ेगा by फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये NFC और ये और बकवास फेडरल गवर्नमेंट को राइट और ये सब चीजें आपको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करनी पड़ेगी। मेरा सजेशन कल भी मैंने टीवी पे कहा था कि 5 साल की फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं। ये इस तरह नहीं चल सकता, ये गोइंग कंसर्न नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं और आगे चलाएं, कोई हर्ज नहीं होता इसमें। जहां तक ये US डॉलर का अकाउंट का सवाल है, इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एक्सपोर्टेबल सरप्लस है क्या। देखिए रेमिटेंस की एक लिमिटेशन है, 25-30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। सवाल ये है कि मेरा पास इस वक्त ये रुकी हुई है 28 पे और आर्गुमेंट से 28 को मैंने 40 कैसे करना है? 28-40 भी हो सकती है। 28-40 के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो बांग्लादेश कर रहा है, वैल्यू एड में आना पड़ेगा सर, वैल्यू लाना पड़ेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। ये हमारा फैसलाबाद है, ये हमारा सियालकोट है, ठीक है जी। किसको क्या दो? ये हमारा कराची है। हम यहाँ से एनर्जी का रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, कोल या गैस, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं पॉलिएस्टर, फिर एक्सपोर्ट बना के यहाँ लेकर आते हैं। 3 कॉस्ट लगती है आपको। अब तो हम कोयला भी लेके आते हैं, सही बात। हाँ, अब तो हम कोयला भी कोयला लेके की बात आते करो ना, कोयला यहाँ से लेके कोयला यहाँ से यहाँ जाएगा, पहले बिजली बनेगी, फिर रॉ मटेरियल जाएगा पॉलिएस्टर, फिर एक्सपोर्टेबल जो चीज बनेगी वो जाके दोबारा कराची आएगी। 3 ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है आपके यहाँ। एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट यहाँ नहीं बन सकती, यहाँ नहीं बन सकती, थोड़ा आपको मार्जिन देना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस, बांग्लादेश किस पे चल रहा है, किस पे चल रहा है? बांग्लादेश के पास ये तीनों कॉस्ट नहीं है। आप बताएं ना, कोल यहाँ से उठाएंगे, वहां से उठाएंगे कराची से और यहाँ लेकर आएंगे क्या जो भी उसका साहिवाल का प्लांट है, ठीक है। पहली बात पोल्यूशन, ये अगड़म बगड़म अलग चीज है। इससे बेहतर नहीं है कि मेरे पास बिजली का वो हो ट्रांसमिशन ग्रिड, वहां बिजली बना के यहाँ ट्रांसफर करूं, उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन कोई नहीं है। ये जो पूरी मॉडलिंग हुई है ना हमारी, ये चल नहीं सकती। ये मॉडलिंग भी चेंज करनी पड़ेगी आपको, इसको मार्केट को देना पड़ेगा। ये सर्व करेगी लोकल मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को। वो भी बहुत बड़ी है, वो भी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। क्योंकि आपको एक इनर्शिया बनाना पड़ेगा ना, हर चीज का इनर्शिया होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप पॉलिटिकल बेसिस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ये नहीं हो सकता। दिस हैज टू चेंज। क्या मसला पड़ा हुआ है इस वक्त एनर्जी का? क्यों नहीं LNG आई? स्टोरेज नहीं है। LNG सस्ती क्यों नहीं लिया आपने? इसलिए कि स्टोरेज नहीं है। किसकी खराबी है स्टोरेज नहीं होना? स्टेट की खराबी। स्टेट खत्म हो चुकी है से, और स्टेट ये तैयार नहीं है मानने को कि हम खत्म हो चुके हैं। उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम खत्म हो चुके हैं। अब जब स्टेट खत्म हो जाएगी कोई बात नहीं, कंपनी आज प्रॉब्लम में है, वी हैव टू रिस्ट्रक्चर इट एंड डू इट एंड वी विल डू इट। कर लेंगे इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा ठीक। बट जो अपने फिक्स पैराडाइम है ये खत्म करना पड़ेगा। ये मेरा भाई बैठा है, उसमें से एक मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है, एक्सचेंज कंपनी बंद कर दे इमीडिएटली, और सब एक्सचेंज कंपनियों को बनाते हैं सब्सिडरी ऑफ द बैंक्स, क्योंकि इनके ऊपर रेगुलेशन कोई नहीं है। ठीक है।
देखिए इसमें ये कहना बड़ा आसान है नहीं, सत्या। सर रेगुलेशन तो बायोमेट्रिक होगी। नहीं मैं सर नहीं सर मैं अभी आपने कहा Shabar sir, कि बैंक स्पेकुलेशन कर रहे हैं। shouldn't we start the question Thank you answer very much. session? Time नहीं है सर. No, we will be taking more